अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरा वो प्लांट है कि काफ़ी अरसे से ये एक ही पॉट में लगा हुआ था और काफ़ी ये घना भी माशाल्लाह हुआ है। और रीज़न इसकी ये बनी है कि नीचे मनी प्लांट है, ऊपर ये वाला प्लांट है मेरा। ये सिंघोनियम है और नीचे मनी प्लांट है। ये 5 पत्ते वाला सिंघोनियम है। मसला ये इसका बना है कि इसकी जड़ जो है नीचे नहीं है, ये पाइप के साथ ही लगा हुआ है, पाइप से ही ग्रोथ कर रहा है। खुदा की कुदरत देखें कि ये पाइप से ऐसे ग्रो कर रहा है कि पाइप से जो पानी है, नमी है, वो स्टिक से ही लेता है। तो स्टिक से साथ इसको बांधा हुआ है और नीचे इसकी जड़ नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आपको मनी प्लांट बचाना है या नीचे वाला पौधा बचाना हो, स्टिक को हटाना हो या स्टिक को दूसरी जगह पे पौधे समेत लगाना हो, तो आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि आप स्टिक से पौधे को बिना छेड़छाड़ किए, बिना पौधे को अलग किए, तो आप स्टिक के साथ कैसे स्टिक को उतार के आप पौधे को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब है कि स्टिक भी रहे और मनी प्लांट भी रहे। और ये देखें इसकी जड़ नहीं है, तो बाकी सारा माशाल्लाह ग्रोथ कर रहा है। स्टिक नहीं है, इसकी जड़ नहीं है, ये स्टिक के साथ खुद को इसने घेरा हुआ है। और ये देखें इसकी सारी जो जड़ें हैं वो स्टिक के अंदर गई हुई हैं। इसलिए हमें इसको हटाना नहीं है स्टिक से, ये साथ ही रहने दूंगी। और स्टिक को मैं काट लूँगी जितना मेरे पौधे के मतलब है कि नीचे वाले पौधे को बचाते हुए मैं स्टिक को काटूंगी। अब ये देखें कि पूरी जड़ें माशाल्लाह से बहुत प्यारी चल रही हैं। इसलिए कहते हैं कि स्टिक को पानी दिया करें, स्टिक से जड़ें पानी लेती हैं, तो इस वजह से स्टिक पे पानी हम देते हैं। अब ये देखिए कि अब ये है नीचे मेरा मनी प्लांट है, मनी प्लांट के साथ ऊपर सिंगोनियम लगा हुआ है। अब मुझे सिंगोनियम को काट के अलग करना है और अपने मनी प्लांट को भी बचाना है। इस वक्त अगर हम मनी प्लांट को नहीं बचाते या मनी प्लांट को खोल देंगे, अब दिसंबर का महीना है तो मनी प्लांट ख़राब हो जाएगा हमारा। तो दूसरा भी सिंगोनियम वाला ही पॉट है, तो उसमें मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। वो मैंने साइडों पे लगाया था, दरमियान में मैं इसकी स्टिक लगा दूंगी। तरीका क्या करना है कि आपने वो ध्यान से देखना है कि आपने अगर प्लांट को बचाना भी है और स्टिक से हटाना भी नहीं है, इस वक्त ख़तरे से खाली नहीं है, स्टिक के साथ जो प्लांट लगा हुआ है वो स्टिक के साथ ही रहना चाहिए। और हम क्या करेंगे, अब इसको अलग करेंगे स्टिक को। मनी प्लांट स्टिक के समेत ही मैं हटाऊंगी। जो मेरा ये सिंगोनियम का मनी प्लांट की तरह ब्रांच चढ़ी है, ये छोटे छोटे सिंगोनियम लगाए थे। अब इसी के साथ भी ये भी ना अपने आप को स्टिक के साथ ही घेर लेंगे, मतलब स्टिक के साथ ही ऊपर चढ़ जाएंगे। ये 2 छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, उसके दरमियान में मैंने स्टिक लगा देनी है। अब काटना मैंने कहाँ से है वो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि ये देखें कि ये है मनी प्लांट नीचे सारा लगा हुआ। ये कौन नहीं जानता है कि ये ग्रीन वाला वैसे मनी प्लांट है। तो मेरे पास काफ़ी वैरायटी है मनी प्लांट की, तो ये ग्रीन वाला है। मैंने छोटी सी ब्रांच लगाई थी, इसने स्टिक के साथ अपने आप को घेर लिया है। तो अब इसको भी मैंने बचाना है, क्योंकि इस वक्त मैं इसको अगर निकालती हूँ तो ये बचेगा नहीं, ये वैसे भी ख़राब हो जाएगा। तो ये प्लांट को शिफ्ट करते हुए ज़रूर ध्यान किया करें कि इस वक्त प्लांट को बड़े ध्यान से शिफ्ट करें, ख़राब भी ना हो। और ये अगर मैं सिंगोनियम लगा भी देती हूँ दूसरे पॉट में तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ख़राब नहीं होगा। क्यों? कि उसने स्टिक से अपनी खुराक को लिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम लेके इसको ये आपको मैं पूरा इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं इसको कहाँ से कट करने वाली हूँ और कहाँ से इसको मैंने अलग करना है। अब ये देखिए इसकी जड़ें हैं, तो जहाँ तक ये ठीक जड़ है इसकी, मैं उधर से इसको अलग कर लूँगी। तो ये नीचे वाला भी हिस्सा रहने दूँगी साथ। तो मैं जहाँ तक मनी प्लांट ने अपने आप को स्टिक के साथ घेरा हुआ है उससे ऊपर मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं मनी प्लांट की जड़ों को और उसकी लीव को नहीं ख़राब करूँगी। इस तरह ही मैं इसको अलग करके, तो इसको किस तरह दूसरे पॉट में लगाती हूँ मैं, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बस आपने ये ध्यान रखना है कि प्लांट को कुछ नहीं होना चाहिए। इस वक्त प्लांट के साथ बहुत ध्यान से काम करना है हमें। ऐसे यकदम इधर से निकाला या जड़ों को अलग किया तो इस तरह बिल्कुल नहीं आपने करना, प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, नहीं बचेगा। तो इसलिए स्टिक के साथ ही हम प्लांट को केयरफुली हम इसको आराम से यहाँ से स्टिक से हटाएंगे। हटा के स्टिक भी साथ ही हम काट लेंगे। काट के मनी प्लांट को अलग पॉट में रहने देंगे और उसको हम अलग लगा देंगे। आरी ली, आरी के साथ हमने पाइप को काट लिया है। पाइप को काट के
तो उसके साथ हमने इसको अलग कर लिया है। अब इसको सारे मनी प्लांट को जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसको मैं इसी ही पॉट में लपेटती जाऊंगी। अगर ये ज़्यादा बढ़ गया, ओवर हो गया, तो फिर मैं इसको साथ में स्टिक दूसरी लगा दूंगी। स्टिक का कोई मसला नहीं होता है स्टिक लग जाती है साथ। सॉरी, ज़रा मेरी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब हुआ है, इसलिए ना मैं ना रुक रुक के बात कर रही हूँ। क्यों, मौसम बदलने पे ना काफ़ी मुझे भी तबीयत मेरी भी ख़राब रही है, इसलिए मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो बात कर रही थी मनी प्लांट की। तो मनी प्लांट जो है हमारा वो चलता रहेगा अपने अलग पॉट में। अब दूसरा जब हम प्लांट लगाने लगे हैं तो वो हम अलग पॉट में लगा देंगे। वो पाइप एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। आप कभी भी प्लांट को चेंज करते हुए या आप शिफ्टिंग करते हुए घबराया ना करें। अगर सर्दी है तो आपको प्लांट को ज़्यादा नहीं ख़राब करना या ज़्यादा नहीं उनको छेड़ना, क्योंकि उस प्लांट को आप वैसे भी आराम से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका पॉट टूट गया है, कोई मसला बन गया है, तो दरमियान मैंने हॉल कर लिया है और इसी के साथ के ही प्लांट मेरे इसी पॉट में लगे हुए हैं। थोड़े थोड़े मैंने पकड़ के अपने लॉन से लगाए थे, तो अब देखें दरमियान में तो जगह थी, तो इसलिए वो भी स्टिक पे चढ़ जाएंगे प्लांट जो इसके अंदर लगे हुए। तो इस वजह से मैंने इतना ये वाला पाइप वाला प्लांट मैंने उसी के अंदर लगा दिया है। देखें कि इसकी लुक भी अलग हो गई और ख़ूबसूरती भी एक अलग सी आ गई है। अब इसमें इंशाल्लाह इसकी जड़ें निकलेंगी। ये देखें कि मैंने इसको कहाँ तक दबाया है, जहाँ से ये मेरा सिगोनियम शुरू हो रहा है तो वहाँ से मैंने दोबारा लगा दिया है। 3-4 नोड एरिए मैंने इसके अंदर कर दिए हैं ताकि ये रूट्स जल्दी पकड़े और अपनी ग्रोथ को जल्दी चला ले। तो इंशाल्लाह ये चला लेगा, क्योंकि इसको मुझे यकीन है कि ये बहुत प्यारा चलेगा इस पॉट में, क्योंकि बिल्कुल ब्रांच से अलग हो गया था, ये जड़ों से अलग हो गया था। अब मैंने इसको दोबारा नए पॉट में शिफ्ट कर दिया है, तब इससे भी इंशाल्लाह माशाल्लाह जल्दी चलेगा। और इसको ये देखें कि ये अब ये स्टिक की एक तरफ क्यों है, ये भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। ये दरअसल इसकी ब्रांच एक लगी हुई है ना, तो स्टिक की इस तरफ है, तो बाकी दूसरी ब्रांचें मैं इसके साथ दूसरी पिछली साइड पे इसको स्टिक के साथ लगा दूंगी, तो पीछे भी ये भर जाएगा। तो ये प्लांट रोशनी की तरफ ज़्यादा जाता है, इसीलिए प्लांट को रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 स्टिकें अगर लगाएं ना आप, मेरी तो एक लगी हुई है, 3-4 स्टिकें लगाएं तो नहायत ही खूबसूरत लगेगा। दरमियान में स्टिक रखें और 3-4 ब्रांचें इसकी लगा दें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन आजकल नहीं, फरवरी में आप लगा सकते हैं इसकी कटिंग, तो आप मानसून में लगा सकते हैं। तो इस वक्त आप कुछ भी नहीं करें, प्लांटों को सिर्फ सेव करें और इनको बचाएं सर्दी से। सर्दी की वजह से प्लांट ख़राब हो रहे हैं। अब ये मैंने देखे 2 प्लांट बना भी लिए हैं और बचा भी लिए हैं और इनको सेव भी मैंने कर लिया है। सबसे ज़्यादा प्लांट को ये रीज़न क्यों बना मैं आपको बताती हूँ। ये प्लांट की जड़ें ज़मीन में क्यों नहीं थी, प्लांट अलग क्यों था, ये भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। कि कल को आप सवाल करते हैं कि ये इस तरह हुआ क्यों, इसलिए हुआ कि पानी कहीं ज़्यादा हो गया है, तो जो स्टिक के साथ प्लांट लगा हुआ था वो अपनी खुराक पानी से स्टिक से ले रहा था और नीचे जो जड़ है उसमें पानी ज़्यादा था, तो इसलिए अलग हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि इंडोर प्लांटों को पानी बहुत ध्यान से दीजिए, बहुत ध्यान से दीजिए, पानी ज़्यादा ना दीजिए। तो इसलिए अब मैं इसको बिल्कुल पानी कम दूंगी, अब मैं पानी ज़्यादा नहीं दूंगी, फिर वही हालत इसकी मैं नहीं करने वाली। एक दफ़ा तो मैंने अपने प्लांट को बचा लिया है, बार बार ख़राब नहीं होने दूंगी। इंशाल्लाह इसकी अपडेट भी मैं आपको दूंगी और इसकी ग्रोथ भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और वो मनी प्लांट भी अलग चलेगा इंशाल्लाह, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर उसकी भी अपडेट दूंगी। अपना ढेरों ख्याल रखिए और सर्दी में पौधों को बचाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।